I'm innocent, I have done nothing wrong. Remember these words, the last heard from Dipu Chandra Das. Meanwhile, Bangladesh's Rapid Action Battalion RAB said that no clear evidence of blasphemy has emerged. Dipu Chandra Das, the 25-year-old youth mob lynched and burnt by a violent mob of Muslim radicals. According to the battalion, Alamgir forced Dipu to resign and then handed him over to the crowd. आपने देखा ये घटना बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका स्थित दुबालिया पारे की है और इस वीडियो में जिसके साथ ये घटना हुई है उसका नाम दीपू चंद्रदास है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। दीपू पायोनियर निट कंपोजिट गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता था और वहीं एक किराए के मकान में रह रहा था। 18 दिसंबर को, जिस दिन वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है, दीपू की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन थे। पहला ये कि वो हिंदू था और दूसरा इसके बारे में किसी ने झूठी खबर फैला दी थी कि दीपू ने पैगंबर और इस्लाम का अपमान किया है। फिर क्या था, वहाँ के कट्टरपंथी मुस्लिमों ने पीट पीट कर हत्या कर दी उसकी। और यही नहीं रुके ये दरिंदे, इन्होंने उसे मार डालने के बाद सड़क पर घसीटा और उसके बाद पेड़ से लटकाकर जला दिया। इतना जहर इंसान के मन में एक दूसरे इंसान के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये कोई पहली घटना नहीं है। वहाँ के हिंदुओं को बांग्लादेश जैसी मुस्लिम कंट्री में रहने का हर्जाना समय समय पर भरना पड़ता है। डेटा की अगर बात करें तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने संसद में बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्राइम्स डे बाय डे बढ़े ही हैं। 2022 में 47 क्राइम्स हुए, इनकी लिस्ट 2023 में बढ़कर 302 हुई और फिर 2024 में क्राइम बढ़कर आज 2200 तक हो गए हैं। यानी 2 साल में करीब 50 गुना से ज्यादा उछाल। ये कोई इत्तेफाक नहीं दोस्तों, एक माहौल है जो हिंदुओं के खिलाफ बन चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सिर्फ गिनती के आंकड़े नहीं हैं, ये उनके धर्म और अस्मिता पर सीधा अटैक है। वहाँ के लोगों का हिंदुओं को टारगेट करने का भी एक पैटर्न है। इन कट्टरपंथियों को जब भी ऐसे इंसिडेंट्स को अंजाम देना होता है तो उस इंसिडेंट को अंजाम देने से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट या एक रूमर फैलाया जाएगा कि किसी हिंदू ने इस्लाम या पैगंबर का अपमान किया, फिर उसके बाद हिंदुओं की हत्याएं की जाएंगी। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2021 में भी हुआ था, जब दुर्गा पूजा के दौरान एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की गई, जिसके बाद कमिला से लेकर नोआखली तक कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू मंदिरों और पंडालों पर हमला किया। इस इंसिडेंट में कम से कम 3 हिंदू मारे गए, 150 से ज्यादा घायल हुए और 80 से ज्यादा मंदिरों, सैकड़ों मूर्तियों और पंडालों को तोड़ दिया गया। इन कट्टरपंथियों के दिल में हिंदुओं को लेकर नफरत इस हद तक थी कि इस भीड़ ने हिंदुओं के घर और दुकानें भी जला दी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप साफ साफ ये लिखती हैं कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स के वादे के बावजूद हिंदी कम्युनिटी के साथ खुला और छुपा दोनों तरह के भेदभाव और क्रुएल्टी होती है। 2024 में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उस समय भी जब बांग्लादेश की सियासत हिली, सरकार बदली, सड़कों पर आंदोलन हुए, हिंसा भड़की, तो सबसे ज्यादा डरी हुई कम्युनिटी कौन थी? वही जो वहां पहले से ही अल्पसंख्यक है, हिंदू। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स में भी लिखा है कि इस पॉलिटिकल टर्बुलेंस के दौरान भीड़ ने कई जगहों पर हिंदुओं के घर, उनकी दुकानों और मंदिरों पर अटैक किए। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदू फैमिलीज हमेशा एक फियर के साथ जीते हैं कि नेक्स्ट अटैक उनके घर पर होगा, उनकी दुकान पर होगा या उनके मंदिर पर होगा। कई इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जब हिंदुओं को धमकियां देकर उनकी जमीन कब्जा कर ली गई, उनकी दुकानें हथिया ली गईं और उन्हें वहां से भाग जाने के लिए मजबूर किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई में एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है या वहां की सोसाइटी में गहराई में बैठ चुकी हिंदू विरोधी सोच है? ह्यूमन राइट ग्रुप्स का कहना है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी इस्लामिक पहचान को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की पॉलिटिक्स में हिंदू कम्युनिटी बार बार निशाने पर आती है और फिर हिंदू कम्युनिटी को इंडिया का समर्थक या दुश्मन का एजेंट की तरह पेश किया जाता है। शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हुई घटनाओं में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। क्या इसमें बांग्लादेश की सरकार का भी हाथ है? आइए डिटेल में और प्रूफ्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं। 2024 में दोस्तों जब तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से अभी तक मोहम्मद यूनुस को अंतरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में हुआ और ये चट्टोग्राम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। मोहम्मद यूनुस की इंडिया विरोधी सोच जग जाहिर है। इसने कई बार इंडिया विरोधी और हिंदू विरोधी बयान भी दिए। अप्रैल 2025 में जब ये चाइना यात्रा पर थे तो इन्होंने वहां बयान दिए कि भारत की नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, जो लैंड लॉक्ड हैं, उनका रक्षक बांग्लादेश ही है।
कि इंडियन सोवरेनिटी पर डायरेक्ट अटैक था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है वो खुद इंडिया ने किया है। 2025 में पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को इसके द्वारा एक बुक गिफ्ट की जाती है, जिस बुक का नाम था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। इस बुक में एक मैप था जिसमें असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। यही नहीं, इसके द्वारा कई बार हिंदू विरोधी बयान भी दिए गए। 2025 में मेहंदी हसन को इंटरव्यू देते टाइम इसने कहा कि हिंदू खुद को हिंदू ना कहें, नागरिक कहें। कनेक्शन अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों। आइए थोड़ा और डीप रिसर्च करते हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी नाम की एक मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना मौलाना अबुल आला मौदूदी ने 1941 में की थी। इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन आइडियोलॉजी है इकामत ए दीन, जिसका मतलब है इस्लाम को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में एस्टेब्लिश करना। ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म को मानता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शरीयत लॉ मानता है कि सभी को शरीयत लॉ मानना चाहिए और गवर्नमेंट शरीयत लॉ के हिसाब से ही चलेंगी। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, ना कि बांग्लादेश का। शेख हसीना जो कि भारत के साथ थी और सेक्युलर मानी जाती थी, उनके खिलाफ 2024 में जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिव रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से शेख हसीना गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2024 को स्टूडेंट्स राइट्स भड़काने और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन जब राइट्स ज्यादा बढ़ गए और शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद जब मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया तो 27 अगस्त 2024 को बैन होने के मात्र 26 दिन बाद इस ऑर्गेनाइजेशन पर से बैन हटा दिया गया। 170 से ज्यादा मिलिटेंट्स जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया और रेडिकल लोगों की भर्तियां की गई गवर्नमेंट में, जिसमें नसीम उल घानी को होम मिनिस्ट्री में सीनियर सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। कई रिपोर्ट्स का मानना है HUT नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम हिज्ब उत तहरीर है, इसकी स्थापना बांग्लादेश में घानी ने ही की है। मोहम्मद एजाज को ढाका नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, जिस पर भी हिज्ब उत तहरीर का एक्टिव मेंबर होने के कई आरोप हैं, और महफूज आलम को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एडवाइजर अपॉइंट किया। अब आप कंफ्यूज होंगे दोस्तों कि HUT जिसका मतलब हिज्ब उत तहरीर है, इसका क्या चक्कर है। आइए मैं बताता हूं आपको। HUT एक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एजेंडा ग्लोबल कैलिफेट को एस्टेब्लिश करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1953 में फिलिस्तीन के यरूशलेम में तकीउद्दीन अन-नभानी ने शुरू किया था। HUT खुद को इस्लामी मुक्ति पार्टी कहता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा कर शरिया लॉ पर बेस्ड एक सुपर स्टेट बनाना चाहता है। सुपर स्टेट का हिंदी मतलब है खिलाफत, और ये खिलाफत इस्लामिक हिस्ट्री का एक पुराना सिस्टम है। 632 ईस्वी से सन 1924 तक, जब तक ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स नहीं हुआ था, तब तक खलीफा को मुस्लिम कम्युनिटी अपना रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर्स में सुप्रीम लीडर मानती थी। और ये HUT ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि 1924 के बाद से खिलाफत खत्म होने से मुसलमान जाहिलियत यानी अज्ञानता में जी रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एजेंडा है कि पूरी दुनिया में एक ही इस्लामिक राज्य हो, शरीयत कानून ही एकमात्र कानून हो, किसी भी तरह की डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म की कोई जरूरत नहीं। सभी 50+ मुस्लिम देश एक हो जाएं, और जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गैर मुस्लिम या तो इस्लाम कबूल कर लें, जजिया टैक्स दें या लड़ाई लड़ें। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले मुस्लिम देशों में खलीफा बनाओ और फिर पूरी दुनिया पर इस्लाम फैलाओ। इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अमेरिका, यूरोप और इंडिया जैसी कंट्रीज कुफ्र, जिसका मतलब है गैर इस्लामिक, इनके सबसे बड़े दुश्मन है। ये ऑर्गेनाइजेशन 3 स्टेजेस में काम करती है दोस्तों। फर्स्ट स्टेज पर एजुकेशन और सिलेक्शन होता है। इस स्टेज में लोगों को पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी शैतान का राज है। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को और आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट करना सिखाया जाता है। दूसरी स्टेज है कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें सभी मुसलमान को एकजुट करना, आर्मी और पुलिस में घुसपैठ करना और अपने नजदीकी दुश्मन को खत्म करना है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम दिखने वाला सेक्युलर लीडर, जैसे शेख हसीना को हटाओ। और थर्ड स्टेज है कि सुपर स्टेट का अनाउंसमेंट और जिहाद। इस स्टेज में मुस्लिम देशों में खलीफा बनाओ और फिर जिहाद से दुनिया जीतो। अब शायद आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश क्यों हिंदू विरोधी हो गया है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी ही हिंदुओं के खिलाफ है। ऐसे में इंडिया को अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है तो एक बार फिर भारत को इंदिरा गांधी बनना पड़ेगा, शायद तभी ये मुमकिन है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बागेश्वर बाबा पे एक वीडियो बनाया था
जिसे देखकर कई लोगों ने कमेंट किया कि मैं हिंदू विरोधी हो गया हूँ, या ये वीडियो देखकर कुछ लोग शायद कहें कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, और ना ही किसी भी अन्य धर्म का। बस मैं विरोधी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ करप्ट सिस्टम का और उन सभी फ्रॉड बाबा या मौलानाओं का जो रिलीजन की आड़ में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक सही आइडियोलॉजी, सही जानकारी और आपके लिए क्या सही है ये पहुंचाना है। मैं संविधान को मानने वाला हूँ और हमारे संविधान की प्रियम्बल में सबसे पहले ही लिखा है सेक्युलर शब्द। तो मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा संविधान ये कहता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ना अच्छा लगा हो तो जिस प्रकार संविधान मुझे स्वतंत्रता देता है वीडियो बनाने की, उसी प्रकार आप भी स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।